तो आज हम बात करेंगे टू इंटीग्रेट कोटेंजेंट फंक्शंस, यानी कोटेंजेंट फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन चूंकि हम डिफरेंशिएशन के साथ साथ स्टडी कर रहे हैं, उसकी रीजन क्या है जी, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों अपोजिट हैं। यानी जब आप एक फंक्शन को फॉर एग्जांपल कोटेंजेंट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली जब यानी कोटेंजेंट एक्स, अब यहाँ पे यूं समझें कि ये एक डिराइव्ड फंक्शन है, ये एक डिराइव्ड फंक्शन है, यानी ये स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। किस चीज की स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है हमें पता चलेगा डिफरेंशिएशन से। अब डिफरेंशिएशन में हमने ये फॉर्मूला तो ड्राइव नहीं किया, ठीक है, कि कोई ऐसा फंक्शन जिसकी जिसकी जो डिफरेंशिएशन है वो हमारे पास कॉट एक्स आ जाए, यानी हमने स्टडी नहीं किया। एग्जिस्ट करता है डेफिनेटली, लेकिन हमने स्टडी नहीं किया। अब हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक पावर फंक्शन में हमने स्टडी किया था कि इंटीग्रेशन ऑफ पावर फंक्शन में दो केसेस हमने स्टडी किए थे, ठीक है। केस क्या था जी, कि अगर आपके पास लेट से अगर आपके पास इंटीग्रेशन में एक गिवन फंक्शन है, लेट से चलें वन बाय दैट फंक्शन, ठीक है, वन आवर एफ ऑफ एक्स को गिवन फंक्शन है, ठीक है। और अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन इसका डेरिवेटिव, अगर dx के साथ इसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप स्ट्रेट अवे नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन लिख देंगे, नेचुरल लॉग ऑफ गिवन फंक्शन लिख देंगे एंड प्लस सम कांस्टेंट सी। यानी क्या था कि अगर आपके पास गिवन फंक्शन मौजूद हो, वन बाय गिवन फंक्शन, ठीक है, और उसके साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, यानी dx के साथ, के साथ ही न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं, ठीक है। बिकॉज इसी प्रिंसिपल के तहत अगर आप देखें तो वन बाय एक्स का इंटेग्रल क्या होता है, वन बाय एक्स इंटेग्रल क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। क्यों? बिकॉज ये फंक्शन है और dx बाय dx का डेरिवेटिव क्या होगा, वन, तो dx के साथ वन मौजूद है, इसका मतलब आप नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी लिख देते हैं, ठीक है। आप इसी प्रिंसिपल के तहत हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या इसमें ऐसा है, क्योंकि हम जानते हैं कोटेंजेंट एक्स जो है वो बेसिकली कॉर्ड का यानी जो कोटेंजेंट एक्स जो है वो टेंजेंट का इनवर्स है। इसका मतलब है अगर टेंजेंट एक्स जो होता है वो टेंजेंट एक्स साइन एक्स ओवर कॉस एक्स होता है, तो इसका मतलब है कॉट एक्स किसके इक्वल होगा, कॉस एक्स ओवर साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस एक्स ओवर साइन एक्स डी एक्स। अब अगर आप देखिए मैं इसको इस फॉर्म में डालना चाह रहा हूँ, यानी वन ओवर साइन ऑफ एक्स टाइम्स cos ऑफ एक्स dx। क्या मतलब हुआ, मतलब सिंपली ये हुआ कि अगर आपके पास गिवन फंक्शन मौजूद हो, एफ ऑफ एक्स गिवन हो और dx के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ दिस फंक्शन लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं जी नेचुरल लॉग ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट सी, ठीक है। या इसको अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाह रहे हैं, हम इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए हम यूं भी कर सकते हैं, हम सपोज कर लेते हैं, यानी इंस्टेड ऑफ दिस स्टेप स्ट्रेट अवे हम यूं भी कर सकते हैं कि हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स से साइन ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है किसके, एफ ऑफ एक्स के। साइन एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका मतलब है, या इस तरह कर लें, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, ठीक है। एंड व्हाट इज एफ प्राइम ऑफ एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स, वो किसके इक्वल होगा, बिकॉज साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब इसका मतलब है यहाँ पे सब्सटीट्यूशन करें, यानी इसके अंदर सब्सटीट्यूशन करें, वन आवर साइन एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, यानी साइन एक्स इसके इक्वल है एफ ऑफ एक्स के इक्वल है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। एंड टाइम्स कॉस एक्स किसके इक्वल है, एफ प्राइम ऑफ एक्स, और आ जाएगा डी एक्स। तो अगर ये सिचुएशन हो, यानी यहाँ पे फंक्शन मौजूद हो और यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव मौजूद हो, तो आप स्ट्रेट अवे क्या करेंगे, आप यहाँ पे यूं कर सकते हैं, वन बाय सॉरी नेचुरल लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ पे एक और जो मैंने चीज यहाँ पे आपको स्किप की है, मतलब नहीं बताई, बेसिकली आप यहाँ पे साइन एक्स का मॉड ले लेंगे, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्यों? बिकॉज नेगेटिव नंबर्स का जो साइन है, नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। जब नेगेटिव नंबर का लॉग एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसलिए हम यहाँ पे उसको एब्सोल्यूट में लिखेंगे, ताकि नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिर एब्सोल्यूट आएगा, फिर यहाँ पे भी एब्सोल्यूट आएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली अभी तो जस्ट फंक्शन है, आप फंक्शन कौन सा है, फंक्शन है
साइन एक्स, तो साइन एक्स एब्सोल्यूट प्लस सी। तो ये आपके पास आ जाएगा कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन। यानी अगर आप कॉट एक्स को इंटीग्रेट करें, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कॉट एक्स को यानी कोटेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, कोटेंजेंट एक्स की dx की इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगी, नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स, एब्सोल्यूट ऑफ साइन एक्स प्लस सी, प्लस सी। अच्छा, ये तो इसकी इंटीग्रेशन होगी। इसी तरह से सिमिलर ग्राउंड्स के ऊपर आप जब, ये तो सिंपल फॉर्म थी, ये हमारे पास इसकी सिंपलर फॉर्म थी, सिंपलर फॉर्म। लेकिन हम इसकी जब जनरल फॉर्म की तरफ जाते हैं, अभी हम इसकी जनरल फॉर्म की तरफ जाते हैं, क्या मतलब हुआ, जनरल फॉर्म से मुराद ये कि जब यहाँ पे x के बजाय समथिंग एल्स होगा, ठीक है। यानी क्या मतलब, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ax प्लस बी dx, ax प्लस बी dx, तो इसकी इंटीग्रेशन बहुत आसान है, सिंपली ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट साइन ऑफ ax प्लस बी एज इट इज, ठीक है, प्लस बी एब्सोल्यूट क्लोज। और साथ साथ एक और चीज, साथ क्या होगा, बिकॉज आप ax प्लस बी को बिकॉज आप इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस आपके पास ये फंक्शन नहीं आएगा, ठीक है, वापस आपके पास ये फंक्शन नहीं आएगा, यानी a टाइम समथिंग आएगा, ठीक है। यानी अगर आप देखेंगे तो a टाइम समथिंग आए, तो अगर आप चाहते हैं एग्जैक्टली यही फंक्शन आए, यानी क्योंकि आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो ax प्लस बी की भी डिफरेंशिएशन होगी, यानी अगर आप इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास ये एग्जैक्टली ये फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब आप इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले 1 ओवर साइन ax प्लस बी होगा, यानी लॉग में, ठीक है, और ax प्लस बी भी है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करके दिखा दूं, ठीक है, बिकॉज हमारे पास टाइम अवेलेबल है, यानी अगर मैं यहां तक कह दूं कि ये इसकी इंटीग्रेशन है अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, तो वो गलत हो जाएगी, क्योंकि अगर मैं, यानी मेरा क्रॉस चेक क्या है, यानी मेरा क्रॉस चेक है, ठीक है, आई एम गोइंग टू क्रॉस चेक, ठीक है, क्रॉस चेक करने जा रहा हूं मैं। यानी क्रॉस चेक क्या है कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो मेरे पास ये फंक्शन आना चाहिए, ठीक है, d बाई डी एक्स आना चाहिए, ठीक है, यानी d बाई डी एक्स नेचुरल लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी का जो डिफरेंशिएशन है मुझे इसकी, यानी इसकी स्लोप अगर मैं इस फंक्शन की फाइंड आउट करूं तो वो ये आनी चाहिए, जो कि नहीं आएगी मुझे पता है, क्यों उसकी रीजन मैं भी आपको दूंगा। यानी सबसे पहले डी ए बाई डी एक्स में पहले 1 ओवर साइन ऑफ, यानी नेचुरल लॉग में 1 ओवर कर देते हैं, 1 प्लस 1 ओवर एक्स, और देन विदाउट नेचुरल लॉग आप जो है वो डिफरेंशिएशन करेंगे ए एक्स प्लस बी की, ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी की, ठीक है, विदाउट लॉग साइन ए एक्स प्लस बी की। अब जब आप साइन ए एक्स प्लस बी की करेंगे तो डेफिनेटली अभी भी ये एक चेन रूल के अंदर है, यानी पहले साइन के साथ होगी फिर इसकी अलग से भी होगी, तो 1 ओवर साइन ए एक्स प्लस बी, अब साइन की क्या होती है, कॉस ए एक्स प्लस बी। अब उसके बाद विदाउट साइन जो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां से, यानी डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी। अब यहां से देखेंगे तो ये कोफिशिएंट है, ये बाहर आएगा dx by dx 1, तो ये आ जाएगा a टाइम्स cos ओवर साइन इज cot a x प्लस बी। लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें सिर्फ चाहिए था cot a x प्लस बी। अब ये जो मल्टीप्लाई आ रहा है ये कब कैसे एलिमिनेट हो सकता है, अगर इसके साथ 1/a होता जो पहले ही हम बाहर निकाल लेते, तो ए से कैंसिल आउट हो जाता तो हमारे पास ये फंक्शन आया था। इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो गिवन फंक्शन है इसकी जनरल फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे, यानी जनरल फॉर्म के अंदर आप क्या करेंगे, कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स को आप किस तरह से इंटीग्रेट करेंगे, लॉग ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी, और इसका डिफरेंशियल के जो डिफरेंशिएशन पे जो इसका ए आता है इस फैक्टर का, यानी इस फैक्टर का जो ए आएगा उसको ओवरकम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप 1/a, यानी जो भी इस ए एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा वो डिवाइड भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जब एक जनरल फॉर्म होगी कॉट एक्स की, कॉट फंक्शन की, तो वो इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पे एक रियल टाइम में क्वेश्चन ले लूँ, इंटीग्रेशन ऑफ कोटेंजेंट 7x प्लस 9 जो है dx वो किसके इक्वल होगी, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ये आ जाएगा जी नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट में साइन 7x प्लस 9, ठीक है, एब्सोल्यूट क्लोज प्लस सी, लेकिन साथ ही जो 7 है यहाँ पे 1/7 भी आएगा जो कि इसको डिवाइड करेगा। तो इस तरह से ये इस गिवन फंक्शन की इंटीग्रेशन 1 स्टेप में हमने यहाँ पे प्रूव कर दी।